सरकार और प्रशासन की लापरवाही कैसे नदी को नाले में तब्दील कर देती है, इसकी जीती जागती तस्वीर है ग्वालियर शहर के बीच बहती स्वर्ण रेखा नदी। रानी लक्ष्मीबाई की वीर गति की साक्षी रही इस नदी की हालत देख आपको यकीन नहीं होगा कि कभी ये नदी उस शहर की शान हुआ करती थी। लंदन की थेम्स नदी की तर्ज पर स्वर्ण रेखा का कायाकल्प करने के नाम पर करोड़ों रुपए बहा दिए गए, लेकिन नदी की हालत बद से बदतर हो गई। स्वर्ण रेखा नदी भारत के गौरवशाली इतिहास की गवाह रही है। अंग्रेजों से लोहा लेते समय वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई इसी नदी के किनारे वीर गति को प्राप्त हुई थी। कहते हैं कि उनका घोड़ा नदी को पार नहीं कर पाया था। नदी के पास में ही लक्ष्मीबाई की समाधि भी बनाई गई है, लेकिन सौंदर्यीकरण के नाम पर करीब 200 करोड़ से ज्यादा के खर्च के बावजूद इस ऐतिहासिक धरोहर को संजो पाने में प्रशासन नाकामयाब रहा है। और अब हाल ही में इस नदी के ऊपर करीब 850 करोड़ की लागत का एलिवेटेड रोड बनाने का प्रोजेक्ट भी सरकार ने लॉन्च कर दिया है, जिसे लेकर नदी में पिलर खड़े करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। योजना थी कि स्वर्ण रेखा नदी में हनुमान बांध से लेकर 13 किलोमीटर के इलाके में साफ पानी बहाने और नाव चलाने के सपने दिखाए गए। सौंदर्यीकरण के नाम पर नदी के साथ हो रहे खिलवाड़ और भ्रष्टाचार को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। याचिका दायर करने वाले एडवोकेट विश्वजीत कहते हैं कि ग्वालियर इस दुनिया का शायद इकलौता शहर है जहां शहर में बहने वाली नदी को बर्बाद करके शहर का विकास किया जा रहा है। देखिए, दुनिया के हर शहर की शान होती है वहाँ बहने वाली नदी, और मैं समझता हूँ कि ग्वालियर इस दुनिया में इकलौता ऐसा शहर है जहाँ नदी को बर्बाद करके इस शहर की शान को डेवलप करने का काम किया गया। उस नदी को बचाने के लिए हम काफ़ी समय से आंदोलनरत हैं और काफ़ी संघर्ष हमने किया। उसके बाद हम न्यायालय में गए और न्यायालय से हमने जब मांग की कि जिस तरीके से इस नदी में 1982 से लेके आज तक जो खर्चा हुआ उसका जांच होना चाहिए और इसकी नदी को डेवलप करने के नाम पर थेम्स नदी की तरह डेवलप किया जाना था और डेवलप करने के नाम पर बर्बाद किया गया, पानी रोका गया और सोची समझी साजिश के तहत जो पूंजीपतियों को पानी दिया गया बेचने के लिए, उसकी जाँच होना चाहिए। इस नदी को जो पक्का किया गया इसको कच्चा किया जाए ताकि शहर की सिंचाई समय पर हो सके और इस नदी को मूल स्वरूप मिल सके। लेकिन बार बार न्यायालय के स्टेटस रिपोर्ट मांगने के, प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगने के बावजूद भी उस तरीके की स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष आज दिनांक तक पेश नहीं की गई है जिस तरीके की न्यायालय बार बार कहता है कि ठोस प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाए। और कहीं ना कहीं इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो 200 करोड़ से ज़्यादा इसको डेवलप करने पर खर्च हुआ, फिर उसके बाद नगर निगम को जो नदी सौंपी गई उसमें 22 करोड़ रुपए सीवर लाइन को बाहर डालने के लिए हुआ। उस भ्रष्टाचार को बचाने का काम जिला प्रशासन कर रहा है। बादशाही के जमाने में स्वर्ण रेखा अपने नाम को चरितार्थ करती थी, लेकिन नदी के नाम पर कई परियोजनाएं चलाकर इतने प्रयोग कर लिए, उसके बावजूद ये महज एक नाला ही बनकर रह गई।